नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जो लोग हमारे चैनल के साथ रेगुलर बेसिस पे जुड़े हुए हैं उन्हें याद होगा 2-3 दिन पहले IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने अपनी मंथली अपडेट शेयर करी थी, जिसके बाद मैंने आपसे कहा था ये चलने के लिए तैयार है। उस समय स्टॉक का भाव था 173। मैंने आपसे कहा था 1 से 2 दिन का व्यू बना के इस स्टॉक में आप 180 रुपीज तक का टारगेट आते हुए देख सकते हैं। स्टॉक अभी 183 पे ट्रेड कर रहा है। टारगेट्स डन हो चुके हैं, कोई अपडेट शेयर नहीं करी थी मैंने, टारगेट कल ही डन हो गए थे आई थिंक। लेकिन आज वीडियो में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो टारगेट डन हुए हैं वो छोड़ो, अभी आगे ये बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। इस स्टॉक के बारे में मैं जब भी बात करता हूं एक अलर्ट मैसेज जरूर रहता है आप सभी के लिए, और इस वीडियो में भी रहेगा। अलर्ट मैसेज ये रहता है कि भैया एक खबर है जिससे ये स्टॉक बड़ी परेशानी से जूझता है। जैसे ही वो खबर आती है क्रैश होता है शेयर, 10%, 15%, 20%, मतलब भयंकर गिरावट होती है। तो वो न्यूज मैं आपको पहले ही बता दूं, जो कि वो अनएक्सपेक्टेड रहती है, कभी भी आ जाती है। ओवरहैंग है, तलवार मतलब तलवार यहां रखी हुई है यहां एकदम, अब वो कभी भी छुला दिया जाता है बस गर्दन से, तो खून निकलने लगता है, गिरता है शेयर। अब वो तलवार जब तक पूरी तरीके से चल के पार नहीं हो जाएगी ना, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। अभी तलवार को बस यहां रखा हुआ है, किसी भी दिन सरकार क्या करती है, छुला देती है बस, तो खून निकलता है। अब क्या वो तलवार है वो समझिए। सरकार मार्केट कपलिंग लागू कर रही है। मार्केट कपलिंग है, पावर एक्सचेंज पे एक थर्ड पार्टी बैठा दी जाएगी। पहले ऑर्डर उस पर आएगा, फिर ऑर्डर वो पावर एक्सचेंज कंपनियों को बांटेगी। अभी इस कंपनी का मोनोपोली है इस फील्ड में, पावर एक्सचेंज में 90% का ज्यादा मार्केट शेयर है। जैसे ही मार्केट कपलिंग लागू होगी इसका मार्केट शेयर कम हो जाएगा, बाकी कंपनियों पे थोड़ा सा काम शिफ्ट हो जाएगा। ये तलवार लटकी हुई है। अब सरकार की जिस दिन खबर आती है, लास्ट टाइम 220 रुपए से क्रैश हुआ स्टॉक 170 रुपए तक आया। जिस दिन 240 रुपए का भाव था ना, उसी दिन खबर आई थी कि सरकार पावर मार्केट कपलिंग लाने की तैयारी में है, जल्दी ही लागू होगा। शेयर में सिंगल डे में ही 10-12% का क्रैश हुआ, अगले दिन फिर टूटा और इवेंचुअली स्टॉक 170 तक चला गया। अभी वापस चलने लगा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। और सबसे पहले जब ये खबर आई थी तब भी स्टॉक नीचे ऊपर में लगभग 250 रुपए हुआ करता था, 216 रुपए आ गया था। तो इसकी 150 रुपए हुआ करता था, 116 रुपए चला गया था, ठीक है। तो कहानी बड़ी खराब हुई है। वो खबर एक है, अब वो जिस दिन लागू हो जाएगा ना उस दिन टेंशन फ्री हो जाएंगे कि अब नहीं आएगी ये खबर वापस। तो वो कभी भी आ सकती है, वो मैंने आपको बता दिया, उसमें मेरा आपका कोई रोल नहीं है। मैं आज अभी बुलिश हो रहा हूं, अभी कल को मार्केट कपलिंग की खबर आ गई, मैं खुद ही क्रैश की वीडियो बनाऊंगा, सावधान करूंगा अपने व्यूअर्स को। आप कहोगे भाई कल तो पॉजिटिव था, तो वो न्यूज मुझे नहीं पता है कब आ जाए, ठीक है। कभी भी यही तो मार्केट है भाई, अनिश्चितता कभी इसमें बनी रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी क्या है, खबर मेरे हाथ में थोड़ी है, तो वो आप लोग समझा करिए प्लीज। अब बढ़ते हैं आगे। 183 है, वॉल्यूम्स थोड़े से मुझे मिस दिख रहे हैं। वॉल्यूम्स 53-54 लाख अभी तक ट्रेड हुए हैं। अदरवाइज ये स्टॉक जिस हिसाब से निकल रहा है नीचे, यू पैटर्न बनाने की कोशिश में 160 के करीब सपोर्ट लिया, तेजी बनी, तेजी का 178 पे थोड़ा 2-3 दिन टिका, बाजार में ऊपर आता है अपने अच्छे अपडेट्स के बाद। एक बार अपडेट शेयर कर देता हूं दोस्तों, अगर किसी को अपडेट नहीं पता चली है तो ये अपडेट आते हुए दिखे थे, जहां पे IEX का नवंबर अपडेट था। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हुए 15.7%, 9689 मिलियन यूनिट्स पे आता हुआ दिखाया अब नंबर। डेस्पाइट हाइयर डिमांड, द डे अहेड मार्केट यानी डैम जिसे कहते हैं, और रियल टाइम मार्केट रिकॉर्डेड लोअर मार्केट क्लियरिंग प्राइसेस ड्यू टू हाई लिक्विडिटी ऑन द सप्लाई साइड, शेयर्स ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एंड, ये तो उस दिन की कहानी है, इसको छोड़ते हैं। तो ये अपडेट थी 15%, 15 नहीं, इनफैक्ट 16.25% साल दर साल इनका इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखे हैं। जैसे अपना BSE एक्सचेंज है ना शेयर मार्केट का, वैसे ये पावर एक्सचेंज है, ठीक है जी। तो इसकी भी पूरी इंपॉर्टेंस है, और ये 16,000 करोड़ में मिल रही है कंपनी, सस्ती लगती है बहुत ज्यादा, बट वो ये मार्केट कपलिंग की टेंशन है थोड़ी। अब आगे बढ़ते हैं। 183 से जा कहां सकता है दोस्तों, ये जो टेक्निकली ब्रेकआउट दे रहा है ना 180 के ऊपर, 180 तक तो जाना था, वहां तक तो टारगेट थे, अब हुआ है ब्रेकआउट। ये मुझे लगता है बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। मेरा जो लक्ष्य टारगेट्स बन रहे हैं, पहला 194 का है, दूसरा 202 का है। ये 2 लेवल्स इस स्टॉक में मुझे लगता है अचीव होने चाहिए। अब देखो बहुत सारे लोग कहेंगे भाई खरीद लें क्या, खरीदेंगे भी। देखो ये खरीद बेच आप किसी और के कहने से करते हो ना, सबसे बड़ी गलती है, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। कल को गिरने लगे, अभी थोड़ी देर बाद गिरने लगे, आपको अपनी रिस्क पता है, आपको पता है आपको पैसे की जरूरत कब है, आपको पता है कि आप कितना स्टॉप लॉस ले सकते हो। आपने देखा क्या शेयर को? नहीं देखा हुआ। तो खरीदने से पहले आपको प्लीज मैं बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, भाई साहब चेक जरूर कीजिए। मुझे पता है कि आप हमारी वीडियो देख रहे हो, आपको लगता है भाई बताओ ना, आप वीडियो देख रहे हैं, खरीद बेच की राय दो।
ये सब कुछ नहीं है। आप चीजों को जुटाओ, जानकारी को। खरीदना बेचना आपको अपने हिसाब से ही करना है, क्योंकि आपकी रिस्क आपकी हैंड है। मैं कोई कॉल पे तो बात कर नहीं रहा आपसे जो आप कह दो भाई अभी क्या करूं अभी क्या करूं। मैं बोलूंगा आप खरीद लोगे, गिरेगा तो परेशान होगे, लेकिन आपने रिसर्च कर ली एक बार चीजों को सुनने के बाद, फिर गिरेगा तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आपने खुद भी जांचा है। तो ये मैं कहूंगा। बाकी मुझे लगता है इनकेस कोई पोजीशन है या बनाने की कोशिश कर रहा है, या 174 जब मैंने आपसे कहा था खरीदने के लिए ही, तो आपने लिया हो या फिर अभी फ्रेश लेने जा रहे हो, तो अब आपके लिए जो स्टॉप लॉस है 177 का है, 5 रुपए का एग्जैक्टली। ये एसएल आप प्लेस नहीं कर सकते, दूर रहिएगा। अगर आप कर सकते हो तो मेरे को लगता है ये स्टॉक आपके लिए 194 to 200 तक जाने की तैयारी में लग रहा है, यानी स्टॉप लॉस होगा 1:2 और 1:3 के आसपास का आप कह सकते हैं। यानी 1 रुपए की रिस्क पे 2 रुपए या 3 रुपए के प्रॉफिट के लिए मैं प्ले कर सकता हूं। छोटी क्वांटिटी में ही कीजिएगा अगर करो तो, अदरवाइज आप सिर्फ स्टडी पर्पस से देखिएगा इस वीडियो को। यदि मेरी तरफ से अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।